Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। अमन सर आ गए हैं? हाँ जी सर। आपको बना दे रहे हैं होस्ट, ठीक है ना? बच्चा को आप एंट्री देते रहिएगा। ठीक है सर। क्लास में कर लिए थे और ठीक है, ये लाइन अभी लिख ही रहे थे कि द स्ट्रक्चर कैन एलोकेट सेपरेट मेमोरी फॉर इट्स डिफाइंड, ठीक है, प्रिमिटिव डाटा वैल्यू फॉर इट्स डिफाइंड प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और वैल्यूज। ये स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वी कैन से, ठीक है, द स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड for composing different data types together in one unit for making a new data type. Data type, ठीक है? And it will be helpful to generate and manage the list of values related with an organization or thing. ठीक है? ओके। टाइप डेफ के बारे में इसके पहले आप लोगों से डिस्कस हुआ था। टाइप डेफ के बारे में आप लोगों से डिस्कस हुआ था? नहीं सर। नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, उसको करते हैं चर्चा। ठीक है, सो ये आपका बेसिक्स हुआ। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के पहले हम लोग इसका वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है? वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ ठीक है, बहुत सिंपल है। जो भी स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे और जो नाम है वो नाम देंगे, और जो भी वेरिएबल आप देना चाहते हैं वेरिएबल आप दे सकते हैं, 1 2 3 जितना आपको बनाना है। यही इसका तरीका है, ठीक है? अब थोड़ा सा है इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। ओके, मान लीजिए कि आप कोई स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाते हैं और सपोज कीजिए कि इसमें इंट्रोल कैग नेम वेंटिलेटर का, ठीक है, यही दो रखते हैं, ठीक है? और इसका वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो स्ट्रक्ट लिखेंगे, स्टूडेंट और एक एस नाम का हम वेरिएबल लिखते हैं। जितना हम चाहें उतना ले सकते हैं। हमको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हो गया।
और ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब ये मेमोरी कैसे ऑक्युपाई करेगा? तो कहता है कि जो स्ट्रक्चर जैसे इंट का 2 बाइट जगह होता है, फ्लोट का 4 बाइट जगह होता है, तो भैया जो आप स्ट्रक्चर बनाए हैं और उससे जो आपने वेरिएबल लिया है उसका भी तो कुछ ना कुछ जगह होगा। तो जैसे इंट का 2 बाइट होता है वैसे ही स्टूडेंट का तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो कहता है कि बिल्कुल होगा, लेकिन इसका जो साइज है वो एक्चुअली डिपेंड करता है इसके अंदर डिफाइंड किए गए जितने प्रिमिटिव टाइप्स है उनके साइज का, उनके टोटल साइज का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके मेमोरी साइज की, ठीक है, तो इट विल एलोकेट ठीक है, ये टोटल आपका अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो एलोकेशन होगा वो ये जो टोटल एलोकेशन जो होगा ये आपका होगा यहाँ पे 22 बाइट्स। कैसे? ठीक है, कैसे 22 बाइट्स का होगा? इतना टोटल 22 बाइट्स का होगा। इसके अंदर 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, ये जो सेक्शन होगा इट विल कैरी 2 बाइट्स और ये जो सेक्शन होगा इट विल कैरी 20 बाइट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 बाइट है ये रोल है। और ये जो 20 बाइट्स है ये नेम है। ठीक है, और चूंकि इस स्ट्रक्चर का स्टूडेंट का आपने एस डिक्लेयर किया है तो ये मान के चलते हैं कि ये पूरा आपका क्या है, एस। ठीक है, तो हर एस के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगा वो कितना बाइट का होगा? 22 बाइट्स का होगा, जिसमें 2 बाइट रोल का और 20 बाइट नेम का। इसी तरीके से और डेटा रहता तो उसका भी मेमोरी एलोकेशन इसी तरीके से होता है। मैं जो बता रहा हूं इसमें किसी को दिक्कत कहीं? इतने पॉइंट में कहीं दिक्कत? यस सर। नो सर। हेलो सर। बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए। सर नीचे में दोबारा से स्ट्रक्ट क्यों लिखें? वो लिखना पड़ता है, नहीं भी लिखना पड़ता है। नहीं लिखने का दूसरा वजह है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो सही है। ओके सर। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत? इस पार्ट को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। ओके, अब सवाल ये उठता है कि सर स्ट्रक्चर तो यूजर डिफाइंड है, तो जब आप एस डिक्लेयर करते होंगे तो ठीक है 22 बाइट वो मेरे डाटा वैल्यू के लिए तो ले लेता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन कैसे वो रोल को पॉइंट करता होगा? क्योंकि ये 2 बाइट का तो एक अपना एड्रेस होता होगा, ये 20 बाइट का भी एक अपना एड्रेस होता होगा। तो कैसे ये रोल और नेम को ऑर्गेनाइज करता होगा स्ट्रक्चर? कुछ तो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम एस ले रहे हैं ना, एस जो है वो इंटरनली, ठीक है, कुछ बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, इट मे बी 2 बाइट्स, इट मे बी 4 बाइट्स, इट्स डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, कि आप कितना छोटा या कितना बड़ा स्ट्रक्चर आप लेते हैं उस आधार पे कंपाइलर जो है वो इंटरनली कुछ बाइट्स एलोकेट करेगा इंटरनली, जिसका आपके इस बाइट्स से कोई मतलब नहीं है। ये अगर पूछा जाए कि स्टूडेंट का साइज कितना होगा, कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, तो आपका ऑलवेज आंसर रहना चाहिए
22। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंटरनल है, ठीक है। तो वो इंटरनल कहता है कि इंटरनल एस भी कुछ अपना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। ये कुछ इंटरनल मेमोरी है। कितना बाइट्स, इट्स डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आप कितना छोटा बड़ा लगा बना रहे हैं, अगर नंबर ऑफ डेटा वैल्यू बढ़ेगा तो उसी अनुसार कंपाइलर, ठीक है, इसका मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। फिर भी ये जो इंटरनल जो मेमोरी हो रहा है, इस इंटरनल में चूंकि दो डेटा वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि इसमें दो जगह बनाता है। ठीक, दो जगह बनाता है और एक का नाम रख देता है रोल और दूसरे का नाम रख देता है नेम। ये एस के अंदर है। सर इसमें क्या रखेगा, ठीक है, मान के चलते हैं कि इस 2 और 20 बाइट में ये 2 बाइट का थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस, ये जो ला पार्टी है, इतना का एड्रेस मान लीजिए जनरेट किया 100 और इतना के लिए उसने मान लीजिए कि बनाया 108, ठीक है, क्लियर, ओके। हो सकता है कि 100 के बाद 102 से भी स्टार्ट करे, अगर सीक्वेंसली कर रहा है तो 102 से, अगर रैंडमली कर रहा है तो इसका कुछ और हो सकता है, इसका कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो रोल है, ये जो रोल वाला जो मेमोरी है, इसमें वो रोल का एड्रेस रख दिया और इसमें उसने नेम का एड्रेस रख दिया, ठीक है। अब अगर हमें एक्सेसिंग करना होगा, क्या करना होगा, एक्सेसिंग। तो कहता है कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है, जो आप वेरिएबल बनाए हैं वो वेरिएबल देंगे, डॉट लगाएंगे और डेटा का नाम दे देंगे, ठीक है, वेरिएबल डॉट डेटा, वेरिएबल डॉट डेटा, ठीक। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे इसको एक्सेस करना है, ठीक है, मुझे इसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एस डॉट, जैसा कि यहाँ सिंटेक्स में लिखाया गया है, var डॉट डेटा, तो वेरिएबल हमने तो एस लिया है, यहाँ क्या लिख दिया, एस डॉट रोल। तो एस डॉट रोल लिखेंगे तो कंपाइलर पहले यहाँ रोल के पास जाएगा, इसमें उसका एड्रेस देखेगा और फिर उस एड्रेस वाले पार्ट को एक्सेस करेगा। सिमिलरली, ठीक है, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, एस डॉट, ठीक है। पॉइंट क्लियर।
ठीक है, तो ये आपका एक्सेस करने का तरीका हुआ। ओके, ये जो इंटरनल, ये जो एस का जो साइज कुछ भी बन रहा है, 2 बाइट, 4 बाइट, 6 बाइट, अकॉर्डिंग टू द लेंथ और द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, वो इंटरनल है, वो कंपाइलर का है। ठीक है, कंपाइलर जब काम करता है, एलोकेट करता है, और जैसे ही काम खत्म होता है ये डी एलोकेट करता है कंपाइलर। ये इसका आपके मेमोरी, आपके इन डाटा वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मैनेजमेंट है, ये एक रेफरेंसिंग करने का तरीका है जो कंपाइलर खुद से कर रहा है। ठीक है, इस 22 बाइट से इस साइज का कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा, तो आपका ऑलवेज जवाब इसमें क्या होना चाहिए, 22 बाइट्स। क्यों? क्योंकि इसमें रोल है और नेम है। रोल इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट इसका, नेम कैरेक्टर टाइप का है और 20 लेंथ का है तो 20 बाइट इसका। टोटल हो गया कितना, 22 बाइट्स। तो दिस इज द बेसिक थिंग बिहाइंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, any query, question? कुछ क्वेश्चन है इस पे? कुछ क्वेश्चन है? नो सर। नो, आगे बढ़ा जाए, बढ़ते जाए। ठीक, यस सर। ठीक है। अभी एक सिंपल मैं इस पे एक एग्जांपल पहले कर लेता हूँ, एंड देन आफ्टर टाइप डेफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सिंपल एक इनपुट कराते हैं। परसेंट डी और दूसरा क्या होगा, परसेंट एस। ठीक है, एस में ये ध्यान रखिएगा स्पेस नहीं लेगा। एस के साथ क्या ध्यान रखना है, स्पेस नहीं लगा। अगर स्पेस देना है तो फिर आपको क्या बताए थे, या तो पुट्स और गेट्स कर लेंगे, या तो हाँ अलग अलग कर लेंगे, या तो हम ये वाला तरीका अपना लेंगे। इसमें एम्परसेंट एस डॉट रोल करेंगे, एक्सेस कर रहे हैं, और ये एस डॉट नेम डायरेक्टरी होगा। जो स्ट्रक्चर में है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, रोल इज इक्वल टू परसेंट डी, कॉमा नेम इज इक्वल टू परसेंट एस, और यहाँ पे लिखते हैं एस डॉट रोल, कॉमा एस डॉट क्या, ये सिंपल एक रिकॉर्ड एंट्री की है, उसको दिखा दे रहा हूँ। क्या दिक्कत है इसमें? सर वहाँ पे n% होगा सर, n% s डॉट नेम। एम्परसेंट नहीं लगता है, एब्सोल्यूट कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि कह रहा है कि इंडिविजुअली कीजिए।
हो जाएगा। स्टाइल ऑफ फंक्शन, स्टाइल ऑफ फंक्शन, स्टाइल ऑफ फंक्शन। Style of function definition is now absolute। तो क्या absolute हो रहा है? वैसे इंटरवल ठीक तो है, ठीक तो कर रहा है। इंटर नेम फर्स्ट है क्या इसमें? सर हम्म, सर यहाँ पे आपने 3 कर्ली ब्रेसेस यूज किए हैं। कहाँ पे? सर स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बाद एक ओपन कर्ली ब्रेसेस और कैर अरे नेम के बाबा, बाद। अरे बाबा देखो क्या गड़बड़ था। हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, उतना एब्सोल्यूट क्या नहीं होगा। भाई void main कौन लिखेगा? ये तो तुम लोग देखे ही नहीं ना। सही है, उतना दिमाग लगा दिए। अरे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्या दे रहा है? हो गया ना। वो एक साथ भी लिखे थे वो भी काम करेगा। जैसे इंटर रोल नेम लिखे थे ना, रोल एंड नेम, वो भी काम करेगा। वो एब्सोल्यूट एक्चुअली मेन दिए नहीं थे। इंटर रोल 12, ठीक है। हाँ, ये एक चक्कर है। ये चक्कर क्या हुआ, यहाँ देखिए आउटपुट में देखिए, इंटर रोल 12 देके जैसे इंटर किए ना, नेम नहीं मांगा और सीधे डिस्प्ले रोल 12 दिखा दिया, ठीक है, और नेम को इम्पटी रहने दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है, कि एक तो ध्यान रखना है एंट्री करते समय कि अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर में कोई भी डाटा टाइप आप ले रहे हैं, तो कैरेक्टर की प्रायोरिटी को आप पहले रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इस लाइन को ठीक है, कोई एंट्री पहले आए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इंटर नेम, अब यहाँ पे रवि दे दे रहा हूँ। अब देखिए, अब ये आ गया, आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके पहले वाले में जैसे रोल 12 लिख के हम जब इंटर दिए ना, तो इंटर को कैरेक्टर मान के जो नेम है ना वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। और चूंकि एक्सेप्ट कर ले रहा है तो उसके बाद वो एम्प्टी लगा दे रहा है, यानी इंटर को, ठीक है, कैरेक्टर मान के एक्सेप्ट करके, ठीक है, नल कैरेक्टर टर्मिनेट कर जा रहा है वहां पे, कह रहा है कि मेरा भी काम हो गया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या कीजिए, कैरेक्टर वाला एंट्री पहले कर लीजिए। अब कि सर नहीं, हमको पिछला वाला जैसे था वैसे ही करना है, उसी तरीके से, ठीक है, तो कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, बीच में जो आप रोल एंट्री करने के बाद जो आप एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो आप इंटर करते हैं, जो एक कैरेक्टर उसको मिल रहा है, वो नेम तक ना पहुंचे, इसके लिए आप एक लगा दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा get ch लगेगा। आ गया, ठीक है। आपको एक लगाना होगा get char। अगर आपको लगता है कि एंट्री करते वक्त इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, और हम नेम को पहले नहीं रखना चाहते, जैसे वैसा ही रहे, तब आप क्या कीजिएगा कि हर नंबर एंट्री के बाद एक get chr लगा दीजिएगा, जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है,
ठीक है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये कंपाइलर का प्रॉब्लम है। ठीक है, कंपाइलर का स्टैकिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको दूर करने के बहुत सारे और तरीके हैं। ठीक है, जो अलग अलग मैक्रो के रूप में आपको बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। सिंपल तरीका यही है, ठीक है, कि जो कंपाइलर का स्ट्रक्चर के केस में इस तरह का जो प्रॉब्लम आ रहा है उससे निजात पाने का तरीका है कि हम हर एक में जहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके ठीक एक बाद एक गेट CHR का ऑप्शन लगा दें। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। हेलो, आवाज आ रही है ना? जितना बोले थे वो सब सुनाई पड़ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, क्या क्या बोले हैं जरा एक आदमी बताइए, कौन कौन है अभी? राहुल है, राहुल, सचिन, यस सर, यस ठीक सर। है, अभिषेक। सर हाँ सर एंटर नेम में जो सर स्कैन एफ किए हैं आप, तो उसमें %C का यूज क्यों नहीं किए, सिर्फ % लगा दिए? वाह, %C। हाँ, %C किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए। मेन स्ट्रिंग कैरेक्टर है, स्ट्रिंग 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 होता है %C। सॉरी % है, सॉरी। %S लगाते हैं, %S लगाइएगा तो स्पेस नहीं लेगा, %S लगाइएगा तो स्पेस नहीं लेगा। जैसे रवि कुमार सोनी आपको एंट्री करना है वो नहीं लेगा इस केस में, अभी तो ले लेगा, अभी 34 रवि कुमार, ठीक है, अभी तो ले रहा है। उस केस में जब यहाँ S दे दीजिएगा तो स्पेस नहीं लेगा, ये तो पहले भी आपको बताए थे। सर यहाँ पे गेट CHAR कैसे काम कर रहा है सर, जो लगा है सर उसका सर वर्किंग क्या? उसका वर्किंग इसीलिए तो बता रहे थे कि इसको समझो। ठीक है, या हटा देते हैं, अभी सेम प्रोग्राम को रन कराते हैं, रन करेगा। अब देखो यहाँ इंटर मांग रहा है, तो मान लीजिए 45 करने के बाद इंटर देंगे तो क्या मांगना चाहिए? नेम सर, नेम। अब ये क्या हो रहा है, नेम मांगा नहीं है, सीधे रोल 45 को प्रिंट कर दिया और नेम को इम्पटी प्रिंट कर दिया। यस सर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 45 के बाद जब तुम इंटर प्रेस किए ना, तो वो इंटर को एक कैरेक्टर मान के स्ट्रिंग में असाइन कर लिया और स्ट्रिंग को वहीं पर टर्मिनेट कर दिया। बात समझे? तो कहा कि नेम भी हो गया, तो ये तो गलत बात है ना, वैसा होना नहीं चाहिए। ये मिस्टेक्स आपका और हमारा नहीं है, टेक्निकली तौर पे हम लोग सही बना रहे हैं, ये मिस्टेक्स कंपाइलर का है। ठीक है, जिस कंपाइलर को हम लोग यूज कर रहे हैं ये मिस्टेक्स उसका है। ठीक है, ये मिस्टेक्स इसका है। ठीक, तो अब कहता है कि मिस्टेक क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इंटर प्रेस कर रहे हैं, वो एक कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ले रहा है और उसी को स्ट्रिंग मान ले रहा है। ठीक है, जबकि हमें उसको स्ट्रिंग को नहीं भेजना है, उस इंटर को नहीं भेजना है। तो कहता है कि एक काम कीजिए ना, आप ये गेट CHR लगा दीजिए ना, तो जब आप कोई भी रोल देके जब इंटर प्रेस कीजिएगा ना, तो उस इंटर को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? गेट CHAR एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद जब आप एंट्री कीजिएगा तो वो नेम को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे CLR लगा देते हैं यहाँ पे। आया? आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। अब आप कहिएगा सर, मान लीजिए आप एक वेरिएबल लिए, आप इंट x इंटीजर टाइप का अगर x एक वेरिएबल लेते हैं तो कितना वैल्यू असाइन करते हैं? सर क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। इतना समझने में, इंट x एक वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप का, कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हो एट ए टाइम? एक। और अगर 5 वैल्यू रखना हो तो सर एरे लेना पड़ेगा हम लोग को। एरे लेना हो तो वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टूडेंट S बनाए तो कितना रिकॉर्ड तुम रखे? एक। यस सर। स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखे? रोल नेम एक। अगर हमको मान लीजिए कि 5 का रखना हो, 10 का रखना हो तो
फिर एरे यूज करना पड़ेगा। अरे तो एरे यूज करना होगा। ठीक है, तो ये वाला आप स्नैप ले लिए, इसका एक स्नैप ले लीजिए। यस सर, ले लिए। ले लिया, एब्सोल्युटली राइट। अब आते हैं यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैक्रो वाला से बना देते हैं। मैक्रो बताए थे ना आप लोग को, ये वाला बताया था कि नहीं बताए थे? यस सर, बताया। बताया ना। यस और सर। यहाँ पे क्या डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन एंट्री करने के लिए एक इंट भी लेना होगा ना, आई। और यहाँ पे क्या कर देते हैं ना, फॉर का लूप चला देते हैं। फॉर i is equal to 0, i less than equal to size i plus plus। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, सब कुछ वही रहेगा, खाली यहाँ पे इंडेक्स जुट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका इनपुट कंप्लीट, और यहाँ पे फिर आपका आउटपुट दे देंगे, उसके लिए फिर से एक लूप चला देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स को मेंटेन कर देंगे, एस आई डॉट रोल और एस आई डॉट नीम, बन गया। ठीक है, इस लूप से मैंने क्या किया, इनपुट किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया मैंने, ठीक है, रन कराते हैं। इंटर रोल 1, नेम रवि, 2 सोनी, 3 मोनी, 4 टोनी, 5 मोनी। आइए, यस सर। ये आउटपुट अपने आप गायब हो गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक, तो एक इसका स्नैप ले लीजिए आप लोग। ये हो गया एरे ऑफ स्ट्रक्चर का। स्क्रॉल सर। अच्छा, वो जो आपको डाल दिए थे, आप लोग को ग्रुप में मिल गया था ना उसका पिछला वाला? अच्छा, नहीं डाले थे, वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ था। वो सर नोट्स अभी आप कैसे इंस्टॉल बना मत देते हैं? कीजिए, अभी रुकिए सर, ऊपर कर लीजिए सर। तो वो ये एमएस फर्स्ट वर्ड पेज है, इस पे स्क्रीनशॉट लेना था। ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज है। स्क्रॉल सर। ये सेकंड पेज है, खत्म हो गया। हो गया। वाला सर। यस सर। सर अब आप लोग को इसका भी लेना था ना, स्ट्रक्चर वाला। स्ट्रक्चर वाला। इसका लीजिएगा कि मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, इसको ले लेते हैं। ले लीजिए। डाल दीजिएगा ना सर, पीडीएफ बना के। पीडीएफ ऐसा ही डाल सर, देंगे, ग्रुप में डाल आरडीएफ दीजिए। वर्ड में खुल जाएगा। प्रोग्राम नहीं जाएगा, वो डॉस वाला प्रोग्राम है, वो नहीं कॉपी होता है, ठीक है ना। ये भेज देंगे हम, ये भेज सकते हैं। खींच लीजिए ना, 4 लाइन तो है, खींचिए, एक स्नैप लीजिए इसका। स्क्रॉल सर।
दूसरा स्नैप इसके लिखिए। हो गया। हो गया सर। ठीक है, और आज का जाके आज ही फेयर कॉपी वॉपी पे नोट कर लीजिएगा, कल परसों के भरोसे कीजिएगा तो आपका जो स्नैप आप जो लिए होंगे हो सकता है कि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इसलिए अभी खींचिए, समझ गए हैं, तुरंत जाके कॉपी पे राइट डाउन इसको कर लीजिए। ओके ठीक है, सर। हमारे पास 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट के लिए हम लोग एक प्रोग्राम पे चलते हैं और इसके लिए हम अल्टेप इसको सेव कर लेते हैं इसको, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको काम आ जाएगा। और स्ट्रक्चर ST1 एक चीज लिख रहे हैं, भाई बताइएगा हाँ ना, सही गलत जो भी है, whatever। टाइम नहीं है लेकिन आपको उसी में कोशिश करना है, 2-2.5 मिनट है, वो 2 लाइन का प्रोग्राम। सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं? गलत है सर। गलत। क्या गलत है? सर इंट वाई में को वाई आप नहीं इनिशियलाइज नहीं किए हैं। वाई वाई को Y इनिशियलाइज नहीं किए। वाई तो 12 है नीचे। वाई इज इक्वल टू ऊपर 12 है ना सर, किस टाइप का है वो थोड़ी पता चलेगा। इंट है, कैर है, फ्लोट है, वाई डबल है, वाई सब एक्स टाइप का है, वाई एक्स टाइप का है। सर एक्स वाई में तो ये हो गया एक्स ना, इक्वल टू वाई variable हो दीजिएगा ना सर। है। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत कहाँ आपको समझ में आ रहा है? किस लाइन में दिक्कत समझ में आ रहा है? इस लाइन में दिक्कत है? सर एक्स वेरिएबल है, कोई टाइप नहीं है। अच्छा, सैफ सर बोल रहे वेरिएबल हो? एक सर स्पेस Yes, एलोकेट sir. करता है। तो सर वाई का मैं साइन नहीं कर सकते क्योंकि किस टाइप अच्छा। का दिया हुआ है। एक्स एक वेरिएबल है, कोई टाइप नहीं है ना। सैफ ठीक बोला, एक्स एक वेरिएबल है, कोई टाइप नहीं है, और हम यहाँ पे उसको क्या कर दिए हैं, यहाँ पे टाइप दे दिए हैं। ठीक है, इसलिए ये गलत है। इसलिए अभी कंपाइल करेंगे तो एरर दिखाएगा, एरर दिखा रहा है यहाँ पे।